हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी की क्लास। आज की इस हिंदी क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी नाविक डैश से नदी पार करता है। तो नाविक जो है वह किससे नदी पार करेगा? यहाँ पे नाव का पर्यायवाची शब्द का हमें वाक्य का पूर्ण रूप यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो नाव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नाव का पर्यायवाची शब्द होता है कश्ती। कश्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाविक कश्ती से नदी पार करता है, यह आपका वाक्य पूर्ण हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको पूर्ण करना है और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए रेत, रेत का जो पर्यायवाची शब्द है क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची शब्द बालू या फिर बालूका होता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, रेन की बात करें तो रेन बसेरा सब लोग कहते हैं ना, तो रेन यानी रात्रि की बात की जा रही है, इसका पर्यायवाची रात्रि होता है। रजनी होता है, इसके साथ ही निशा आप बोल सकते हैं। यह सभी आपके रैन का पर्यायवाची शब्द है। तरु की बात करें तो तरु किसका पर्यायवाची शब्द है? तरु की बात करें तो पेड़, पेड़, वृक्ष, बिटप, यह सभी आपके तरु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पेड़ के। तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए हमने सब लिखा भी है। रेन का पर्यायवाची शब्द रात्रि, रात, निशा, रजनी, विभावरी। ठीक है, और तरु का पर्यायवाची पेड़, वृक्ष, बिटप। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? तो महावीर किसको कहते हैं आप सब? हनुमान जी को ही कहते हैं ना। तो हनुमान जी जो कि बजरंगबली है, उनको हम लोग महावीर के नाम से जानते हैं। तो इनमें से आपसे पूछा कि महावीर का अर्थ नहीं है। तो महावीर आप जैन तीर्थंकर को भी कहते हैं, हनुमान जी को भी कहते हैं और शक्तिशाली को भी कहते हैं। जो शक्तिशाली ही होता है ना, उसी को हम तो महावीर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका इनमें से पूछा है महावीर का अर्थ नहीं है। तो जो महादेव हैं, यह आपके महावीर का अर्थ नहीं है। यह तो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, अर्थ नहीं कि आपके शिव जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वर्तनी आपका शुद्धिकरण के लिए आता है एग्जाम में। तो वर्तनी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि कौन सा शब्द किस तरीके से लिखा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ आपसे दिया गया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हमारी हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। अब बताइए इनमें से कि मातृभाषा का इनमें सही वर्तनी कौन सा है? ए, बी, सी, डी, इनमें से आप बताइएगा यह आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मातृभाषा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मातृभाषा जिसे हम गृह कहते हैं, गृह, और हो गया आपका यहाँ पे मृग, यह सभी आपका क्या है? जो नीचे वाला दिया रहता है ना, यह आपका एक ऋषि का मात्रा है। ऋषि, ऋषि के मात्रा होता है। तो याद रखिएगा मातृभाषा हमारा जो सही वर्तनी है मातृभाषा का, यह ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित जो मुहावरा यहाँ पे दिया गया उसका सही अर्थ क्या है, एक उचित अर्थ क्या है, यह आपने बताना है। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन डी सम्मानित। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर आप अनादर उसका कर रहे हैं या फिर आप उसका असम्मान कर रहे हैं। ठीक है, तो सम्मानित व्यक्ति का अनादर करना ही आपका एक तरीके से होता है चांद पर थूकना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यह सारे क्वेश्चन आपको बता दें दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। यह 2023 के जितने भी शिफ्ट कराएंगे उन सभी में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी हम आज के सेशन में लेके आए हैं। तो ये आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो दिया गया जो वाक्यांश उसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? यानी दूसरों के दोष को खोजने वाला। ठीक है, दूसरों के दोष को खोजने वाला, उसका एक अर्थ कौन सा होगा? सार्थक शब्द उसके लिए कौन सा उचित रहेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी जो है वह दूसरे के दोष को खोजने वाले के लिए कहा जाता है यह शब्द। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए हस्तक्षेप कौन करता है, तो यानी कि किसी के दूसरों के काम में दखल देना ही हस्तक्षेप होता है। अगर आपसे पूछा जाए अनुचर,
पीछे चलने वाले को ही हम अनुचर कहते हैं, ठीक है, पीछे चलने वाला अर्थात अनुचर। यह सभी बातें याद रखना है। एक वाक्य के लिए वाक्यांश सार्थक शब्द पूछा जाता है, आपसे याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात शब्द का ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, तो यहाँ पे आधुनिक पे आपका रेखांकित किया गया है, तो इसका जो है विलोम क्या होगा, आधुनिक का विलोम क्या होगा, तो आधुनिक का विलोम होगा ऑप्शन बी पौराणिक, ठीक है। नवीन का विलोम क्या होता है, तो नवीन का विलोम होता है प्राचीन, नए का जो होता है विलोम वो होता है पुराना, और वहीं अनुदमी का जो है विलोम वो हो जाता है उद्यमी, उद्यमी अनुद्यमी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो रोहन को डैश है, इनमें से क्या है, डर है, शंका है, आशंका है या भय है, तो क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पे आशंका होगा, शंका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउट नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, डाउट नहीं है उसको, आशंका है, यह अभी काम होने वाला है, रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला, तेल, पानी, ये सभी आपके द्रव्य के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपसे साहस की बात करें तो जो साहस है वह कैसी संज्ञा है, तो जो साहस है ना यह आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सूरज आपका कैसा है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और विद्यार्थी जो है यह आपका कैसा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा में आती है। तो ये सभी याद रखना है, संज्ञा भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। तो अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यहाँ पे आपसे कारक पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अध्यापक को, अध्यापक का को कि किस में आता है आपको पता है कि नहीं, बताइए कौन सा कारक है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, यह आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे कर्म कारक है, क्योंकि अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, अध्यापक को, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म कारक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गूलर का फूल होना यानी कि बहुत ज़्यादा आपका दुर्लभ होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं होगा, यहाँ पे दुर्लभ होगा, ठीक है, कि आसानी से गूलर के फूल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो गूलर का फूल होना ही आपका अर्थात आपका दुर्लभ होना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। तो दिया गया वाक्यांश है कि पूछने योग्य, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो पूछने योग्य होता है आपका प्रश्न कष्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए डी होगा, प्रश्न नहीं होता है यहाँ पे, पूछने योग्य अगर आपसे बोला गया उसके लिए, पूछने योग्य के लिए जो सही अर्थ शब्द है वह है प्रकष्ट, प्रष्टव्य, ठीक है, प्रष्टव्य। यहाँ ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। चांदनी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्योत्सना इसका पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर रोटी से आपसे पूछा जाए रोटी का पर्यायवाची क्या है, तो फुल्का होता है रोटी का पर्यायवाची, चपाती होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, रेखांकित शब्द का सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो उपदेश का रेखांकित जो शब्द दिया गया है यहाँ उपदेश पे दिया गया, तो इसका सही वर्तनी क्या होगा, तो उपदेश दिया, उपदेश आपका सही जो शब्द है वह उपदेश, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यह इसका सही वर्तनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सैनिक हमारे रक्षक हैं, रेखांकित शब्द का सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो सैनिक हमारे रक्षक हैं,
तो रक्षक, रक्षक शब्द का सही वर्तनी इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षक इस तरीके से लिखा जाता है, न कि इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, खगोल शब्द का विलोम क्या होगा। खगोल शब्द का विलोम क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा खगोल का विलोम आपका भूगोल होता है, खगोल का भूगोल, ठीक, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न विकल्पों में से जो भेद न जा सके वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जो भेदा ना जा सके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभेद। जो भेदा ही नहीं जाएगा तो अभेद उसका हो कहेंगे हम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपे से बाहर होना यानी कि अधिक क्रोधित हो जाना, यानी कि आपके कंट्रोल में न हो के वह अधिक क्रोधित हो चुका है, तो आपे से बाहर होना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। तो यहाँ पे आपका अर्ध पे होना चाहिए रेखांकित, यहाँ पे लगानी है तो अर्ध पे होगा रेखांकित। तो रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए, इसका तद्भव क्या होगा अर्ध का। तो अर्ध यानी आधा, तो यहाँ पे आधा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदाव्रत कहते हैं, सदाव्रत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भंडारा नहीं कहते, भंडारा किसे कहते हैं, जहाँ पे आपका फ्री भोजन कराया जाता हो उसे हम भंडारा कहते हैं। धर्मार्थ की बात करें तो जहाँ धर्म के प्रति किया गया कार्य है उसे हम धर्मार्थ कहते हैं। यहाँ पे दातव्य जो है, दातव्य उसे क्या कहते हैं, दातव्य को वह स्थान जहाँ पर औषधि मिलती हो, वह स्थान जहाँ पर औषधि मिलती हो उसे हम दातव्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सदाव्रत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संसार का सही संधि विच्छेद चुने। तो यहाँ पे संसार, सम, ये जो है आपका सम, ये वाला बिंदी वाला अनुस्वार जो होता है दोस्तों, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं सम के तरीके से। तो यहाँ पे होगा आपका समसार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समसार। इसका सही आपका विच्छेद हो जाता है संसार का, यह आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका होता है संयोग, अगर आपसे पूछे हम संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे होगा सम प्लस योग, संयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह आपने बताना है। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग है, तो साहित्य और जीवन का अभिन्न नहीं, साहित्य और जीवन का यहाँ पे हो जाएगा आपका साहित्य और जीवन का एक अच्छा संबंध है, अभिन्न न होगा, ठीक है। और मेरे घर के नुक्कड़ पर पान की दुकान है, एक पान की दुकान है, मेरे घर के नुक्कड़ पे एक पान की दुकान है, एक पान की दुकान नहीं बल्कि पान की एक दुकान होना चाहिए यहाँ पे। तो यह आपका सही नहीं है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए डी वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला जाए ऑप्शन में, तो डी यहाँ पे बोला गया वहाँ भारी भीड़ लगी थी, तो यहाँ पे भारी न होकर वहाँ होना चाहिए वहाँ बहुत भीड़ लगी थी, यह आपका सही होता है, ठीक है। तो इनमें से वाक्य एक ही शुद्ध है, वह हो जाता है ऑप्शन डी, बंदूक खतरनाक अस्त्र है, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, खग जाने खग की भाषा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो खग जाने खग की भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, यानी जो जिस कैटेगरी का उसी का भाषा समझ में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है आपसे पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ये सभी मत्सर शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन राग का अनेकार्थी शब्द क्या है, प्रेम, परस्पर, यह सभी आपका राग का हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो राग आपका राइट आंसर हो जाएगा, राग यानी प्रेम। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया, दूध का पर्यायवाची शब्द है। दूध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा
स्तन्य, स्तन्य दूध का सही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूध का पर्यायवाची शब्द और देख लेते हैं, जैसे कि गोरस, पेय, क्षीर और स्तन्य, यह सभी दूध के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस, तमस का समानार्थी शब्द कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा अंधकार। तमस यानी अंधकार, अंधेरा, यह सभी आपके तमस का पर्यायवाची नव का समानार्थी शब्द है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि तमाशा, तमाशा का समानार्थी शब्द क्या है, तो थिएटर, नौटंकी, नाटक, यह सभी आपके तमाशा का समानार्थी शब्द है। रस्सी की बात करें तो रस्सी का जो समानार्थी शब्द है वह डोरी हो जाता है, रज्जू हो जाता है और डोर हो जाता है। ठीक है, और प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का जो पर्यायवाची शब्द है उजाला, आलोक और ज्योति। ठीक है, अंधकार का हो जाता, तमस का हो जाता है समानार्थी शब्द अंधकार, अंधेरा और तम, तिमिर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द अमीश शब्द का विलोम है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा शब्द अमीश का विलोम है? अमीश का विलोम होगा कहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निरामिष। अमीश का विलोम निरामिष होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। शुष्क जिसे हम कहते हैं आर्द्र या फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अशुष्क यानी यहाँ पे इसको हम आर्द्र कहते हैं, यानी गीली भूमि जो होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्न में से बांध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? बांध्या शब्द का जो तद्भव रूप है वो इसे हम बांझ कहते हैं, जिसके पुत्र न होता हो उसे हम बांझ कहते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। मोहन की बहन घर पर आ गई है, इस वाक्य के रेखांकित अंश का में कारक हैं। तो मोहन की बहन यहाँ पे रेखांकित किया गया बहन पर, इसका वाक्यांश क्या है? इसका रेखांकित शब्द का कारक क्या पूछा गया आपसे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक, यह दर्शाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का जो बहुवचन है उसे हम खूंटियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए द राइट आंसर। ठीक है, खूंटियाँ। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह हो जाता है आपका ऑप्शन बी अंतर्ध्यान। इस तरीके से लिखा जाएगा, या इसका सही शुद्ध वर्तनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आज इस सेशन में हमने 30 आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन SSC GD के हिंदी के कवर करा दिए हैं। तो ये आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में SC बेस्ड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।